जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। महाराष्ट्र में कई दिनों से चल रहे सियासी संग्राम पर विराम लग गया है। अपनी पुरानी रणनीति के हिसाब से महाराष्ट्र की सियासत में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया है। इस खबर को जानने के बाद हर कोई हैरान है। महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री वो खुद नहीं होंगे, बल्कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे होंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि जनता ने महाविकास आघाड़ी को बहुमत नहीं दिया था। चुनाव के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। बीजेपी शिवसेना ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसके लिए शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे के विचारों को भी ताक पर रख दिया। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सत्ता के लिए शिंदे को समर्थन नहीं दिया गया है, बल्कि हम लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर साथ आए हैं। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले ली। विधानसभा भवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। फडणवीस ने ही सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान किया था और खुद सरकार से बाहर रहने की बात कही थी। लेकिन आखिरी समय पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने पर फडणवीस ने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर कहा कि एक प्रामाणिक कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी के आदेशों का पालन करता हूं। जिस पार्टी का आदेश मुझे सर्वोच्च पद पर ले आया, वह मेरे लिए सर्वोपरि है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर फडणवीस के सरकार में शामिल होने की जानकारी दी। अमित शाह ने ट्वीट में कहा, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने पर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। ये निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा व सेवा भाव का परिचायक है। इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से बधाई देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी और फडणवीस के त्याग की तारीफ करते हुए कहा कि आज के समय में ऐसा होना मुश्किल है। ये पूरे देश के लिए एक मिसाल है। शिंदे ने कहा, आज भाजपा और फडणवीस जी ने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के सैनिक को सपोर्ट किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार देता हूँ। खासकर देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वह खुद इस पद पर रह सकते थे। इस राज्य में नहीं, बल्कि पूरे देश में ये एक मिसाल होगी। आज के समय में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया है, उसको निश्चित रूप से हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं चुनता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है। और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र
देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। JP नड्डा जी अध्यक्ष, उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं, लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी मिसाल एक मिसाल होगी। और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है, और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उनके सभी सहयोगी जो है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इतना ही मैं कहूँगा, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो 50 विधायक है उनके ऊपर जताया है, आदरणीय पंतप्रधान महोदय जी ने, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी ने, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष उन्होंने जो विश्वास जताया है उसको निश्चित रूप से हम लोग सार्थ करने की कोशिश करेंगे। और जो 40 और 10-50 विधायक जो है उनके बलबूते पर ये हम लोग यहाँ तक लड़ाई लड़ी है, एक वैचारिक लड़ाई है, और उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि एक